अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में चैप्टर 8 न्यूट्रिशन के टॉपिक माल न्यूट्रिशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सरसाइज 8.2.3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन, या हम यूँ कहें कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो माल न्यूट्रिशन कहलाती हैं। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं और उस फूड में या तो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हम यूँ कह सकते हैं कि ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, वो सारे मसले जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं उन सब को एक ही ग्रुप में फाइनलाइज किया गया है जिसका नाम है माल न्यूट्रिशन। मतलब कि ग़िज़ा को या तो बहुत ज़्यादा इजाफी तादाद में ले लेना या बहुत ज़्यादा कम तादाद में लेना। It often refers to undernutrition resulting from inadequate consumption, poor absorption or excessive loss of nutrients. मोस्टली ये ग़िज़ा की कमी की वजह से होती है। अगर हमें खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा, खाना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, या कहत पड़ने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Malnutrition also includes overnutrition resulting from overeating or excessive intake of specific nutrients. Malnutrition जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना या ओवर ईटिंग कर लेना, ज़्यादा खाना खा लेना या बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेना। फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, हमारी पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर विटामिन डी हम बहुत ज़्यादा इजाफी मिकदार में ले लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट की हड्डी है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है। दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन। Now we will see that what are the reasons of malnutrition. Malnutrition की वजूहात क्या हैं? Most commonly सबसे आम जो वजह है malnutrition की, people either do not have enough calories in their diet or eat a diet that lacks protein, vitamins और trace minerals. लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैलोरीज जो है वो पूरी नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने 1000 कैलोरीज की फूड लेनी है लेकिन वो 1000 कैलोरीज नहीं ले रहा, सिर्फ 500 कैलोरीज जो है वो डेली ले रहा है, या उसमें प्रोटीन की कमी है या उनमें विटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स नहीं पाए जाते, इस वजह से भी मेल नूरिशमेंट हो जाती है। मेल न्यूट्रिशन वीकन्स द इम्यून सिस्टम। मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारा कुव्वत मुदाफ़त है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इम्पेयर्स फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। हमारी जो जिस्मानी ताकत है या हेल्थ है और जो हमारी दिमागी ताकत हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। स्लोज थिंकिंग, हम सोचने की सलाहियत खो बैठते हैं। स्टंट्स ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो हाइट है वो रुक जाती है। मोस्टली आज की जो जनरेशन है उनकी हाइट मेल न्यूट्रिशन की वजह से छोटी रह जाती है, मतलब वो अपनी पूरे कद को पहुंच ही नहीं पाते, अपनी पूरी ग्रोथ जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाते। इस तरह से फैटल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ malnutrition includes प्रोटीन एनर्जी malnutrition, जिसे हम कहते हैं PEM। जो कॉमन फॉर्म है malnutrition की वो है प्रोटीन एनर्जी malnutrition, मतलब कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन मुकम्मल नहीं मिलता। एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसे हम कहते हैं MDD, या मिनरल्स हमें जो है वो प्रॉपरली नहीं मिलते, या ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा, हद से ज़्यादा मिकदार में खा लेना या ले लेना, तो उसे हम कहते हैं OIN। दीज आर रीजंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन इन वजूहात की वजह से होती है। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Protein energy malnutrition means inadequate availability or absorption of energy. प्रोटीन एनर्जी malnutrition का मतलब है कि
कमी हो जाना, या मतलब कि जिसमें प्रोटीन जो है वो इजाफी मिकदार में नहीं पाया जाता, या जितना हमें चाहिए उतना नहीं पाया जाता ग़िज़ा में, और इसके बाद जो हमारी एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है और प्रोटीन की जो अब्जॉर्प्शन है बॉडी में, उसकी कमी हो जाना। इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो इसमें जो बच्चों की मौत की वजूहात हैं उनमें से सबसे बड़ी वजूहात है प्रोटीन एनर्जी malnutrition. It may lead to disease such as विश्योर्कर एंड मेरेस्मस। ये दो डिजीजेज हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से या प्रोटीन एनर्जी malnutrition की वजह से हो जाती हैं। इसे क्वाशियर्कर भी कहा जाता है। सो विश्योर्कर और क्वाशियर्कर, वट एवर प्रोनाउंसिएशन यू डू, is due to protein deficiency at the age of about 12 months। जब जो बच्चे 12 महीने के होते हैं, ये उनमें स्टार्ट होती है जब उन्हें प्रोटीन जो है वो सही मिकदार में नहीं मिलती, या वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है उनकी रुक जाती है जब वो अपनी मदर का जो मिल्क है या फीड है वो हासिल नहीं कर पाते, तो उनमें ये डिजीज़ हो जाती है। इट कैन डेवलप एट एनी टाइम, ये किसी भी वक्त हो सकती है। ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स ग्रोइंग ईयर, मतलब बच्चे जब तक ग्रो कर रहे होते हैं उनके किसी भी एज में जो है वो हो जाती है, बट ये 12 मंथ से स्टार्ट होती है, 12 मंथ से। चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन। बच्चे जो है वो अपनी नॉर्मल हाइट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एबनॉर्मली तौर पे बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जो सेकेंड डिजीज़ है प्रोटीन एनर्जी malnutrition से रिलेटेड, दैट इज़ मेरेस्मस। ये तकरीबन 6 माह से 1 साल के बच्चों में ये बीमारी डेवलप होती है। इसमें जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, वो अपनी जितनी भी बॉडी फैट है, मसल स्ट्रेंथ है या स्केलेटल अपीयरेंस है, वो उनकी ख़त्म हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं कि हड्डियां नज़र आने लग जाती हैं। ऐसे बच्चे जिनमें मेरेस्मस है उनमें पुअर ग्रोथ होती है, मतलब उनका कद नहीं बढ़ता है, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, और वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही और शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, अगर वो 10 साल के बच्चे हैं तो वो हमें 4 साल के या 5 साल के बच्चे लगते हैं। सो दीज आर टू डिजीजेज विच आर रिलेटेड टू प्रोटीन एनर्जी malnutrition। नाउ यू कैन लुक एट द पिक्चर। ये जो डिजीज़ है दैट इज़ क्वेश्योर्कर, और जो दूसरी है वो है मेरेस्मस, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा फीड दे दी जाती है या बहुत ज़्यादा कम फीड दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप देखें अगर यहाँ पे पिक्चर नंबर बी में, तो ये बच्चा है तो बड़ा, लेकिन वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है, और यहाँ इसको बहुत कम ग़िज़ा मिल रही है, जिसकी वजह से जो उसकी जो पेट है वो स्वेल होना शुरू हो गया है बच्चे का। नेक्स्ट जो है वो है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसमें हम मिनरल इजाफी मिकदार में या मुकम्मल प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलता है। तो ऐसे डिजीज़ जिसमें मिनरल जो है वो बहुत कम मिकदार में मिलता है, तो वो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ से रिलेटेड होती हैं, जिसकी वजह से गॉइटर जो है वो डेवलप हो जाती है। गॉइटर क्या है? गॉइटर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आयोडीन की कमी, अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है या आप अपनी डाइट में आयोडीन नहीं ले रहे हो, तो आपको गॉइटर हो जाता है। जिससे क्या होता है कि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसिंग हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग और ग्रोथ को एक्ट करता है उन पे, और उसमें रोल प्ले करता है नॉर्मल फंक्शनिंग में। अगर आयोडीन कम हो जाएगा तो उससे गॉइटर हो जाता है या थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब गॉइटर क्या है, आप यहाँ इस पिक्चर में देखें तो हियर इज़ अ लेडी जिनका जो गला है वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। सो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अगर आयोडीन जो है वो किसी भी पर्सन की डाइट में अवेलेबल नहीं है, सफिशेंट अवेलेबल नहीं है, तो जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़े हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके गर्दन पे स्वेलिंग, सूजन शुरू हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। आप यहाँ पिक्चर पे देख सकते हो। जो सेकेंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है दैट इज़ एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री में पाई जाती है।
ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। द टर्म एनीमिया लिटरली मीन्स अ लेक ऑफ ब्लड। एनीमिया का मतलब है कि खून की कमी। अ का मतलब होता है, एन का मतलब होता है एब्सेंट, ईमिया मतलब ब्लड, मतलब कि जिसमें ब्लड बहुत ज़्यादा कम होता है। इट इज़ कॉज्ड व्हेन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज रिड्यूस्ड देन द नॉर्मल। ये तब होता है जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट या उनकी डिवीजन कम हो जाती है और उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बॉडी में। Hemoglobin molecule contains a single atom of iron at its center. हेमोग्लोबिन, जो हर रेड ब्लड सेल का हेमोग्लोबिन है, उसमें एक सिंगल आयरन होता है सेंटर में। इफ बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ आयरन, अगर बॉडी को आयरन नहीं मिल रहा, देन जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं बनेंगे, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। और इस केस में क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई जो बॉडी सेल्स को है वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियली ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम आर्टिफिशियली जो है मेडिसन से इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं। It is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the amount required for normal growth. Normal growth के लिए जितने nutrients चाहिए, अगर हम उससे ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं तो ये condition हो जाती है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट कॉजेज अ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। आप देखें, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक छोटा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, फैट्स ज़्यादा लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा फूल गया है, उसमें ओबेसिटी हो गई है, उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओबेसिटी जो है आपको आपकी जो थिंकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको नींद बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है डायबिटीज़, मतलब कि शुगर की बीमारी। थर्ड जो है वो है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, दिल के अमराज, जिसमें आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसी तरह से हाई डोज ऑफ विटामिन ए कॉजेज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड लिवर प्रॉब्लम। अगर आप विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में ले चुके हैं तो आपको भूख लगना कम हो जाती है और आपका जो जिगर है वो सही तरह से काम नहीं करता। विटामिन डी अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो जो कैल्शियम की डिपोजिशन है वेरियस टिश्यूज़ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी हड्डियां जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगी। नाउ वी विल सी इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। अगर मेल न्यूट्रिशन हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, स्टारवेशन, मतलब कि जिसमें हमें कहत पड़ जाता है, खाना प्रॉपर नहीं मिलता। जैसे कि थर, जो सिंध का एरिया है थर, वहाँ पे लोगों को खाना पूरा नहीं मिलता। तो आप ये देखें, यहाँ पिक्चर नंबर पहली जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है, उसमें देखें द किड जो है उसकी रिब केजेस भी नज़र आ रही हैं, उसकी हड्डियाँ जो है वो बाहर को निकली हुई हैं, वो भूख की वजह से। स्टारवेशन कहते हैं भूख, मतलब जिसकी भूख मुकम्मल या पूरी ना हो, जिसे खाना जो है वो पूरा मिकदार में ना मिले, दैट इज़ स्टारवेशन। उसके बाद है हार्ट डिजीजेज। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इनटेक करते हो, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्गर्स जो है वो एक लेडी जो है शी इज़ कंज्यूमिंग बर्गर, तो वो बहुत ज़्यादा फैट्स ले रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा इसके नतीजे में। उसके बाद जो थर्ड है वो है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कहते हैं कब्ज। अगर आप खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, आपके पेट में ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका पेट फूल जाएगा और जो आपके वेस्ट मटेरियल है, फीसिस है, वो एक्सक्रीट प्रॉपरली नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। एंड फोर्थ रीज़न जो है वो है ओबेसिटी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत ज़्यादा खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हो, दैट इज़ ओबेसिटी। यहाँ पे ब्लॉक नोट्स हैं कि अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका की ये एक कंपनी है, उसने कहा है कि तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो भूख से हर रोज़ मरते हैं, जिन्हें मुकम्मल खाना नहीं मिलता। और एवरेज पे हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा जो है वो स्टारवेशन की वजह से
मर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फेमाइन, कहत पड़ जाना, द मेजर कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। ये सबसे बड़ा कॉज है मेल न्यूट्रिशन का। कहत पड़ने से क्या होता है कि इनफ फूड जो है वो इजाफी जो खाना है वो लोगों तक नहीं पहुंचता। 20वीं सदी में 1983 से 85 तक इथोपियन फेमाइन में सबसे बड़ा कहत पड़ा था, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया में 1990 में बहुत बड़ा कहत पड़ा था। कहत के या फेमाइन के बहुत सी कॉजेज हैं, जिसमें सबसे पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब कि किसी जगह पे हम बहुत ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर देते हैं और कहीं जो है वो खाना बहुत ज़्यादा कम बनता है। उसके अलावा ड्रॉट मतलब पानी की कमी हो जाना, या फ्लडिंग पानी बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं। और इसके बाद बढ़ती हुई आबादी, ये मेन कॉजेज हैं फेमाइन के। सबसे पहले हम देखेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में हम ये देखते हैं कि किसी जगह पे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कराची और थर, जो थर के लोग हैं वो इतने मतलब वीक हैं, वो अपनी ग्रोथ तक नहीं पहुंचते, हर सेकंड बाद वहाँ पे एक बच्चे की डेथ होती है, बिकॉज वहाँ पे इजाफी फूड या मुकम्मल इवन थोड़ा फूड भी नहीं मिलता उन्हें कि वो अपनी स्टारवेशन को कम कर सकें। और किसी जगह पे बहुत ज़्यादा फूड दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पे ज़रूरत है फूड की वहाँ पे फूड नहीं पहुँचता। फॉर एग्जाम्पल, द अचीवमेंट इन साइंस हैव अनेबल्ड ह्यूमन बीइंग टू प्रोड्यूस बेटर फूड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से वो बेहतर फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के दौर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो हम अर्थ के हर कोने कोने तक पहुंचाते हैं, सप्लाई होता है। लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से, सियासत की वजह से, या वॉर की वजह से, या अपना पावर की वजह से क्या होता है कि फूड इक्वली हर रीजन में दुनिया के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, यूके, कनाडा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा फूड जो है वो सप्लाई होता है, जबकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं लाइक सोमालिया, इथोपिया एक्सेट्रा, यहाँ पे फूड जो है वो मुकम्मल मिकदार में नहीं पहुँचता। फेमाइंस में ऑल्सो भी ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। फेमाइंस कहत जो है वो इंसानी मसलों की वजह से भी होता है, जैसे कि वॉर, जंगें होना, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सेट्रा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इज़ द फूड एड ब्रांच। ये एक फूड एड ब्रांच है जिसमें ये हेल्प आउट करते हैं लोगों को, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को, जहाँ पे ये 90 मिलियन लोगों को मतलब 80 कंट्रीज़ में खाना प्रोवाइड करते हैं। फर्दर है ड्रॉट, मतलब कि जहाँ पे पानी की कमी हो जाना। ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ मतलब ज़मीनों को या एग्रीकल्चर नीड्स जो है वो प्रॉपरली पूरी नहीं होती ज़मीन की। ड्रॉट इज़ यूजली ड्यू टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल। अगर बारिश बहुत देर तक नहीं होती है तब भी ड्रॉट होता है। उसके बाद है ड्रॉट डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड्स एंड इट रिजल्ट इन फेमाइन। और ड्रॉट की वजह से जो पैदावार है फसलों की वो कम हो जाती है, क्योंकि फसलें जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पानी की कमी की वजह से आप ये देखें, ये एक ही ज़मीन है, यहाँ पे जब बारिश होती है तो वो ग्रीन हो जाता है, लेकिन बहुत अरसे तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो वो इस तरह से ज़मीन बंजर हो गई है, इस ज़मीन पे खाना प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इस वजह से भी फेमाइन पड़ता है। उसके बाद है फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब इजाफी बारिश हो जाना या रिवर्स और कैनाल्स का जो आउटब्रेक है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एग्रीकल्चर लैंड्स को। और फ्लडिंग की वजह से पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से वो बह जाते हैं बारिश के पानी में, और वहाँ पे फसलें जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाती हैं। इसका जो लास्ट रीज़न है दैट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इफ़ यू लुक एट हियर देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड प्रेजेंट हियर। अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और खाने की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उस वजह से जो अमीर लोग हैं उन्हें तो खाना प्रॉपर मिलेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा। सो इस वजह से भी फेमाइन और स्टारवेशन की कंडीशंस हो जाती हैं। So this was all for today's video. I hope you liked the video. Thank you for watching the video.